क्लर्कों की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अब आंदोलन सड़कों तक पहुंचना शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों तक चरखी दादरी के कोर्ट परिसर में चल रहे धरने के बाद अब क्लर्कों के द्वारा रोज गार्डन में स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर शहर की सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारों को लगाते हुए अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। शहर के बीचों बीच से प्रदर्शन करते हुए क्लर्क कोर्ट परिसर में धरना स्थल पर पहुंचे, जहां एक बार फिर उन्हें विपक्षी पार्टियों के नेताओं का समर्थन मिला और उनकी मांगों को जायज बताते हुए हरियाणा सरकार से मांगों को पूरा करने की अपील की। मैंने अपनी ज़िंदगी ट्रेड यूनियन के हिसाब से शुरू की थी और आज इनकी यूनिटी देख के धरने पर मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो यूनिटी है और इनकी डिमांड है, लिपिक के सहारे सरकार चलती है, ये तो आप सभी को पता है। आज दफ्तर में आप भी मेरे साथ एक दो दफ्तर में गए, कहते कलर कोनी जी, कलर कोनी जी। तो मैं तो ये जो है ना, सरकार को चाहिए कि इनकी जायज़ डिमांड है तो उसको जल्दी से जल्दी माए और इनको कॉल कर बुलाए, ताकि सरकार भी ठीक चले, जनता भी ठीक रहे। जनता परेशान है, जब दफ्तर में जाते कोई नहीं मिलता। तो मैं तो यही अपील इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी यूनिटी मेंटेन करो, आपकी बात मानी जाएगी। ऐसे है जो लिपिकों की मांग है वो बहुत जायज़ है, काफ़ी सालों से ये मांग है। यही एक वर्ग है जो इस पेंशन के, जो इसके पे की जो वंचित रहा है, तो इसलिए हम तो पूरा समर्थन करते हैं। और ये बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार है, ये बिल्कुल नकारा हो चुकी है। ये किसी भी धरने पर लोग बैठे, चाहे आंगनवाड़ी का हो, चाहे लिपिक का हो, चाहे किसान हो, मजदूर, जो भी उस धरने पर बैठते हैं उनकी सुनते नहीं। हमारा पुरजोर समर्थन है कि इस मांग को जल्दी से जल्दी मांगों को माना जाए, क्योंकि आज सरकार पूरी ठप है, कोई कामकाज नहीं हो रहा, पूरी जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रंग रही है। हम पूरी मांग करते हैं कि इनकी मांगों को जायज़ को मांग करके और सरकार जल्दी फैसला ले। क्लेरिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान प्रदीप ने एक बार फिर मांगों के पूरा होने पर ही आंदोलन को खत्म करने की बात कही। कि हम लगातार 6 दिन से आंधी और बारिश के अंदर हम अपने धरने पर रुके हुए थे, तो आज हम इस वीक में जैसे एंट्रेंस किया है, सबसे पहले हमने हमारे जो शहीद थे, जिनके कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन शहीदों को नमन किया और वह शहीदों को नमन करके हम पूरे अपने रोष प्रदर्शन करते हुए हम अपने धरना स्थल तक पहुंचे हैं। और आने वाले इसी वीक के अंदर हम अपने शहीदों के नाम हम अपना खून तक डोनेट करेंगे और इस सरकार को हर तरीके से चेताना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी अठीला रवैया अपनाते रहे, कल रख एक बार रोड पे आ गया तो हम वापस तभी जाएंगे जब हमारी बात को वो मान ले, चाहे तो वो सीधे सीधे मान ले, और चाहे वो अगर कोई और संघर्ष का रास्ता हमारे से अपनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ लिपिकों के समर्थन में पहुंच रही दूसरी कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने लिपिकों की मांग को उनका हक बताए हुए कहा कि वे उनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं और लिपिकों को उनका हक दिलाएंगे। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार झूठे आश्वासनों से बार बार कर्मचारियों को बरगलाने का कार्य करती है, जिसकी वे निंदा करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते हरियाणा सरकार लिपिकों की मांग को पूरा नहीं करती है तो सभी विभागों के कर्मचारी इनके साथ आंदोलन में शामिल होंगे। हमारी तरफ से क्लर्क एसोसिएशन को केवल समर्थन नहीं, बल्कि हम इनके कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ संघर्ष करेंगे जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी। 35,400 इनका जो पे ग्रेड है वो जब तक नहीं देगी, जब तक हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। रही बात सरकार की, कि सरकार ने पीछे कई बार इसी तरह के, जिस तरह रोडवेज के साथ और कई विभागों के साथ इसी तरह के झूठे वादे कर करके इन कर्मचारियों को बरगलाया है। पटवारी का एसोसिएशन है, उसको एक झूठी बातें निकाल करके और जो उनको कुछ ना दे करके और उनको भी इसी तरह से बरगलाया गया है। हम सरकार की कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं और जो आज संघर्ष जारी है उनका जो हक बनता है, जिस तरह से सरकार के विधायक MP MLA मेज थपथपा करके अपना हक लेते हैं और अपने वेतन भत्ता और बढ़ोतरी करते हैं, उसी प्रकार से आज क्लर्क एसोसिएशन बैठी है। सरकार ने समय रहते इनका समाधान कर देना चाहिए, वरना इस हरियाणा सरकार का कोई भी सरकारी विभाग
पीछे नहीं हटेगा, क्लर्क एसोसिएशन का साथ देगा। क्लर्क समाज हमारे अध्यापक समाज का एक हिस्सेदार साथी है। हर एक डिपार्टमेंट में उसकी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। किसी ज़माने में एक क्लर्क का जो बेसिक पे होती थी वो जेवीटी साथी से ज़्यादा होती थी, आज वो जेवीटी से उसका आधा है। ये 20 साल से इन क्लर्क के जो क्लर्क जो है उस पद को के साथ एक कुठाराघात है, पिछली सरकारों का भी और इस वर्तमान सरकार को। ये वर्तमान सरकार तो पता नहीं ऐसी कुंभकर्ण जैसी नींद में सोई हुई है। आपके वेतन बढ़ाने की बात आती है तो मैच थपथपा करके अपने वेतन बढ़ा लेती है और उनके एज एक सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं। इससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट, क्लर्क से ज़्यादा सबऑर्डिनेट उनके IAS ऑफिसर भी नहीं कर सकते। उनको ये वेतन बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। हमारे लिए बड़ा ही चिंता का विषय है और इस सरकार ने सोचना चाहिए कि ये इतना कुठाराघात किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं करना चाहिए। मेरा एक ही संदेश है पूरे के पूरे हमारे संगठन को, पूरे की पूरी सरकार को, कि जिस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं और जो हमारी बेसिक पे है उसको हमारे काम के हिसाब से ये जायज़ है, बिल्कुल इसको बढ़ाया जाए और इसके ऊपर सरकार को बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर सोचना चाहिए।